कुछ अब्र कुछ शराब आए। आधा जिंदगी ऐसे स्टेज पे आप गाते हो और आप कनेक्ट कर पाते हो लोगों से, कुछ शराब उनको अच्छा लगता है गाना। प्रोग्राम के बाद आके बोलते हैं कि यू टच्ड माई सोल, सो देन आई फील रियली थैंकफुल टू गॉड, थैंकफुल टू माई पेरेंट्स कि मुझे म्यूजिक सिखाया। आए कुछ। नमस्कार, मेरा नाम सुकृति सेन है और मैं गाती हूँ। जैसे बंगाली फैमिलीज़ में क्या होता है कि बचपन से हमें गाना सीखने में डाला जाता है। ये कभी सोचा नहीं था कि इसको प्रोफेशन बनाना है मुझे। तो और बचपन में रविंद्र संगीत सीखा, उसके बाद क्लासिकल सीखना स्टार्ट हुआ। फिर विद्यालय गई, मैं विनय चंद्र मुद्गल जी से सीखा, विनोद चंद्र मुद्गल जी से सीखा, फिर मधु भैया जी से सीखा और फिर अभी अनुराधा कुबेर जी से सीख रही हूँ। सीखते सीखते ये पता चला कि क्या रियाज करना है, कैसे गले को ठीक रखना है। तो यही सब धीरे धीरे होता रहा। फिर कॉन्सर्ट्स आते रहे तो कॉन्सर्ट्स करते रहे, तो रिकॉर्डिंग्स आती रही। मैं 2 बैंड्स में भी गाती हूँ, इंडिविजुअल भी गाती हूँ। तो यही सब जर्नी है। इंस्पिरेशन ये है कि बचपन से हमारे घर पे वो रिकॉर्ड प्लेयर था, वो सब मम्मी सुनती थी, सो वो चलता था। फादर यूज्ड टू सिंग और हम बचपन से हमें डाल दिया गया था सीखने में। तो वो सब अच्छी चीज़ें सुन सुन के पर तभी भी मुझे तब पता नहीं था कि मैं गाना एज अ प्रोफेशन चूज़ करूँगी। पर धीरे धीरे जब मम्मी कॉन्सर्ट्स में लेके जाती थी तो उन देख के लगता था अगर मैं स्टेज पे ऐसे गाऊं तो कैसे लगेगा। तो ऐसे कर कर के मम्मी लेके तो जाती थी। तो ये एक मेरा इजी वो रहा कि इस बात को मैंने चुना। गगन की ओर, गगन की ओर, निशान डाही। हाँ, संगीत के लिए साधना बहुत ज़रूरी है और ज़िंदगी के लिए भी ज़रूरी है। आप कोई किसी भी फील्ड में है, आपको उसका डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। यू नो, आप म्यूज़िक फील्ड में है, डांस है, पेंटिंग है, गाना बजाना है, तो उसके लिए रियाज तो चाहिए ही। और अगर आप डॉक्टर या कुछ हैं तो आपको वो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, आप सीख के बैठ नहीं सकते हैं। अब रेगुलर उसका प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और जितना प्रैक्टिस करेंगे और जितना आप उसके ऊपर, जैसे हर स्टेज पे हम जाके एक एक चीज़ सीख के आते हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छा हुआ या ये चीज़ अच्छा नहीं हुआ, सो नेक्स्ट टाइम इसके ऊपर ज़्यादा काम करना है या वो चीज़ लेना है, ये जो अच्छा हुआ है। सो इससे हम और सीखते हैं। म्यूज़िक फील्ड में बहुत चैलेंजेस आते ही हैं और आया भी है। सीखने में भी मेरा बहुत ब्रेक हुआ है। और परफॉर्मेंस में मैं कहूँ कि आपको हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा। मैं जैसे बहुत पीआर में मैं नहीं हूँ कि परफॉर्मेंस किया और सब पार्टीज़ में गए, तो मैं ज़्यादा उसमें हूँ ही नहीं। तो ऑब्वियसली मेरे कॉन्सर्ट्स कम हैं। आपको हमेशा हर जगह अपने आप को प्रेजेंट रखना पड़ेगा। यू नो, मूड को बैलेंस करने में संगीत का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि अगर हम बचपन से बच्चों को म्यूज़िक में डालें तो अगर थोड़ा बच्चा डिप्रेशन में भी जाता है, या नॉट ओनली बच्चे, बड़ों का भी कुछ अगर साइड बाय साइड कुछ टेंशन चल रहा है, बट आप अगर रियाज में बैठो ना, वो थोड़ी देर के लिए आपको इतना रिलैक्सेशन होगा। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, अगर बहुत ज़्यादा सर में भी दर्द है, आप अगर म्यूज़िक लेके बैठोगे तो आपका सर दर्द चला जाएगा। हर एक की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ही।
सो अगर आप जब रियाज करते हो, और म्यूज़िक इतना वास्ट है, सब सब्जेक्ट इतना वास्ट है, अगर उसके अंदर घुसो तो आपको वो दुनिया के जो दूसरे प्रॉब्लम्स हैं ना वो मायने नहीं रखते हैं, फिर इसके ऊपर ज़्यादा आप कंसंट्रेट करते हो ना। अगर कोई म्यूज़िक ऑप्ट कर रहा है, एवरी डे प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। बहुत लोग बताते नहीं हैं कि कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए। सो एक अच्छे गुरु के पास जाना बहुत ज़रूरी है। अगर म्यूज़िक करना है तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, इसका सेकंड ऑप्शन कुछ नहीं है। जैसे हम नहाते हैं, खाते हैं, वैसे ही पूजा करते हैं, वैसे ही एक टाइम आपको डेडिकेटेड टाइम रखना पड़ेगा कि आपको उस टाइम, वो अगर उस दिन मिस हो जाए दैट मीन्स आपको दुख होना चाहिए कि ये मिस हो गया आज मुझे। मेरा जैसा है कि मैं बहुत सुबह सुबह उठ जाती हूँ, तो मेडिटेशन के लिए थोड़ा सा अगर कुछ भी म्यूज़िक चला देती हूँ मेडिटेशन, तो मुझे इतना ज़्यादा वो हील कर जाता है। और मैं खुद भी जब रियाज़ करने बैठती हूँ तो मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा हीलिंग महसूस होता है। सो मतलब मैं सुर में गा सकती हूँ, मैं अच्छा गा सकती हूँ, ये बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन है। पर एज एन आर्टिस्ट मैं अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। अब मुझे बहुत कुछ करना है, यू नो।